डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ फिर दोबारा हाजिर हैं। तीसरी पोएम है फर्स्ट ईयर की, लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी। सबसे प्यारा दरख्त जो कि अब चेरी का है। तो लवली, लवलियर, लवलीएस्ट हम ये अलग से बात करेंगे ग्रामर के उस हिस्से में। फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा प्यारा जो कि सुपरलेटिव लिखती है। लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज सबसे प्यारा, दरख्तों में सबसे प्यारा। वैसे तो टेक्निकली स्पीकिंग इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल भी आना चाहिए था, क्योंकि जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव होती है उसके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आते हैं। हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं। ए हाउसमैन लिखी है। ए हाउसमैन वो आप पता है कि आपको इंग्लिश स्कॉलर भी है, ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे और नेचर के बारे में लिखते हैं और ज़िंदगी की ट्रांजिशंस के बारे में लिखते हैं। यही इस पोएम में भी हम लिखते हैं कि चीज़ डोमिनेंट है कि लाइफ इज़ वेरी फिकल, लाइफ इज़ ट्रांजिएंट, ज़िंदगी नापायदार है, बेसबात है। तो नेचर जो है दैट इज़ अ कॉमन थीम in poetry. Many poems are about the beauty of nature. Many poets write about the phenomena of nature. Especially we have talked about William Wordsworth, William Davies, and also here we see A.E. Housman also talks about the beauty of nature, and especially the beauty of the cherry tree. Cherry tree actually here represents the beauty of nature, because beauty of nature cannot be confined to cherry tree alone. Anyhow, here he is very much captivated by the beauty and charm of the cherry tree. तो कहते हैं loveliest of trees, सबसे प्यारा दरख्त the cherry now, अब है चेरी का दरख्त, is hung with bloom along the bough, और वो भरा पड़ा है, शाखें उसकी लदी हुई हैं with bloom, शगुफों के साथ। एंड स्टैंड्स, और वो दरख्त खड़ा है अबाउट द वुडलैंड राइड, जंगल की तरफ अगर आप जाएं तो रास्ते में है वो दरख्त। राइड से मुराद यहाँ पे आप रास्ता लीजिए। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइम, और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए है ईस्टर के मौके के लिए। ईस्टर जो है वो क्रिश्चियंस में एक रिलीजियस फेस्टिवल है, मजहबी त्योहार है, रिलीजियस फेस्टिवल। मजहबी त्योहार कहते हैं उसके लिए स्पेशली उसने सफेद कपड़े पहने हुए। हालांकि असल में तो वहाँ बर्फ की वजह से वो ढपा हुआ है, लेकिन वो एक खास मजहबी उसमें रंग भी लिया है इस तरीके से कि जी उसने असल में ईस्टर के लिए सफेद कपड़े पहने हुए हैं। तो एक खूबसूरती, एक बात करने का अंदाज है, एक इम्प्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है। जैसे मखौले शायर कहते हैं अंदाजे बयान बात के मैंने को बदल देते हैं, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं है। तो यही उसका एक खूबसूरती है कि उसने कहा जी कि मजहबी त्यौहार जो है ईस्टर, उसके लिए उसने सफेद कपड़े पहने हुए। एक्चुअली ही इज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री एंड ही टॉक्स अबाउट इट्स चार्म। लेकिन उसने साथ मजहब की बात भी कर दी, खूबसूरती में इजाफा कर दिया उस शेर में। तो कहते हैं वो सबसे खूबसूरत दरख्त है इस वक्त, चूंकि उसने सफेद कपड़े पहने हुए और शगुफों से लदा भी हुआ है। तो नाउ माय 3 स्कोर years and 10, अब मेरे 3 स्कोर years 60 साल, एक स्कोर का मतलब 20 साल, एंड देन और 70 मेरे 70 साल में से। तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल मैंस लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी 70 years। जिंदगी जो इंसान की है बाइबल के मुताबिक जो है वो 70 साल है। तो कहते हैं मेरे 70 साल की उम्र जो है उसमें से 20 विल नॉट कम अगेन, 20 साल दोबारा वापस नहीं आएंगे। शायर की उम्र जो है is 20 this time at the time of writing this poem। तो कहते हैं कि मेरे 20 साल जो है जब तक मैंने इस दरख्त को नहीं देखा, वो तो अब चले गए, वो तो जाया हो गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। 70 साल में एक्सपेक्ट करता हूँ अपनी उम्र, जिनमें से 20 साल गुजर गए। एंड टेक फ्रॉम 70 springs a score, और 70 बहारों में से एक बहार एक साल में आती है। 70 बहारों में से, अपनी 70 साल की उम्र में से अगर आप ले लें आ स्कोर एक 20 साल, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो मेरे पास बचते हैं सिर्फ 50 मजीद साल।
तो शायर जो है वो यहाँ पे एक जो है वो दुख का इजहार कर रहा है कि मेरे 20 साल जो है वो ज़ाया हो गए, अब मेरे पास सिर्फ 50 साल रह गए हैं, जबकि वो खुश नहीं है। 50 साल अगर वो ब्यूटी ऑफ चेरी जो है उसको एंजॉय करे तो उससे वो राजी नहीं है। कहता जी ज़्यादा टाइम होना चाहिए था ब्यूटी ऑफ नेचर को एंजॉय करने के लिए। कहता जी एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम एंड सिंस, और चूंकि, सिंस में चूंकि, for, because, क्योंकि, चूंकि, कहते हैं चूंकि to look at things in bloom, चूंकि चीजों को खिलते हुए देखने के लिए 50 springs are in bloom, 50 साल जो है, 50 बहारें जो हैं वो थोड़ा टाइम है, थोड़ा अरसा है। रूप से बुला लिया थोड़ा नहीं कहेंगे, जगह नहीं कहेंगे, जगह मतलब थोड़ा टाइम है खिलती हुई चीजों को देखने के लिए। चीजों की खूबसूरत जो नेचर की चीजें हैं उन चीजों को देखने के लिए 50 साल का टाइम जो है वो थोड़ा है। लिहाजा अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, कहते हैं मैं जंगल के पास जाऊंगा। अबाउट का करीब भी होता है, अबाउट के बारे में भी कहते हैं, अबाउट इर्द गिर्द को भी कहते हैं। जंगल की तरफ मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। हमें पता है कि आई और कोई के साथ हमेशा यूज करते हैं, बाकी सबके साथ भी यूज करते हैं। पहले बात हमने की थी तो यहाँ पे उसने आई के साथ विल यूज किया, एम्फेसाइज कर रहा है, कहता मैं जरूर जाऊंगा जंगल की तरफ टू सी द चेरी, हम देखो चेरी के दरख्त को देखने के लिए जो कि बर्फ से ढका हुआ है। तो हम देखते हैं कि शायद जो है वो यहाँ पे कुदरत की खूबसूरती के बारे में बात कर रहा है। दैट इज वेरी इंचेंटिंग, दैट इज कैप्टिवेटिंग, दैट इज ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल, दैट actually makes us spellbound. We cannot avoid the beauty of nature. We cannot but go to enjoy the beauty of nature at every cost because it's very commanding. Cherry tree here represents the beauty of nature as well, because beauty of nature cannot be confined to cherry tree alone. Here he talks about the cherry tree, that it is the most lovely, it is the loveliest of trees, because he is too much impressed by the beauty of the cherry tree. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा impressed है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि he is just talking about the cherry tree. अगरचे लगता आपको यही है कि वो सिर्फ चेरी की बात कर रहा है, लेकिन आखिर उसने कह दिया है to look at things in bloom, कि चीज़ों को देखने के लिए जो खिल रही हो। तो here he talks about everything which is in nature, because everything in nature is beautiful. All the phenomena of nature is beautiful. Nature is just like a kind nurse actually. In an implied manner, he also wants to inculcate the idea in the minds of the readers. वो ये भी शायद ज़हन-नशीं लाना चाहते हैं that we must go towards nature. Nature is just like a kind nurse. Nature gives us tranquility of heart and peace of mind. We can get rid of our problems. We can get rid of the problems of the modern life, especially because in modern life every person is very much worried. Every person is in problems, in troubles. But we cannot get some time to go towards the nature, the beauty of nature. If we go towards nature, all the problems and worries that we would be able to get rid of. So it is especially advisable to every person to have a good relation with nature. And in nature everything is beautiful. Nature में हर चीज खूबसूरत ही है. So here he talks about the beauty of nature in the form of the cherry tree especially. यहाँ पे खास तौर पर उसकी शक्ल में बात कर रहा है कि चेरी का दरख्त जो है that is very beautiful. कहता अगर आप जाके देखें तो that is clad in white. Clad in हम यूज करते हैं तो उसमें साथ मलबूस होना, कपड़े पहने हुए। कहते हैं कि उसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं especially in order to describe the sanctity also of the religious festival of Easter. तो उसने उसको कहते हैं सफेद कपड़े भी उसने पहने हुए हैं, पोएटिक एक्सप्रेशन उसने मुझे उसके बारे में दे दिया। तो कहता है अब आगे हम देखते हैं कि वो कहता है कि 50 साल मेरी जिंदगी के बाकी रह गए हैं। तो here is a kind of nostalgia, a kind of feeling of deprivation and also a wish. हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि
50 साल मेरे रह गए तो दैट इज नॉट सफिशिएंट टू quench the thirst, to look at the things in bloom, because we cannot quench our thirst. हम अपनी प्यास को बुझा सकते ही नहीं हैं. All the things in nature are so beautiful. Even if we look at a sparrow, it seems to be dancing around us, just like inviting us to look at it. ताकि हम उसकी तरफ देखें, शायद बुला रही होती है. And if we just look at very petty objects of nature, we are carried away with its beauty. हम इसकी खूबसूरती के साथ साथ ही बहे चले जाते हैं. We forget each and every problem which we are facing. हम भूल भुला जाते हैं. कहते हैं 50 साल जो हैं जिंदगी के, जो मेरे पास बाकी रह गए, जो कि वो एक्सपेक्ट करता है कि he would be of 70 years, but 20 years have elapsed. उसके 20 साल गुजर चुके हैं, and he is of the view that 50 years would not be sufficient, would not be adequate for him to quench his thirst, to look at the beauty of nature. So the remaining 50 years he is determined, as he says, I will do. He is determined not to lose even a single day in deliberation. सोच विचार में कहता मैं 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करूँगा, 1 दिन भी ज़ाया नहीं करूँगा. कहता मैं ज़रूर जाऊँगा वुडलैंड की तरफ टू सी द चेरी हंट, चेरी के दरख्त को देखने के लिए जो कि बर्फ से ढांपा हुआ है. तो हम देखते हैं कि इस नज़र में भी एक जो है वो नेचर को एक्सप्लेन किया है और लाइफ की ट्रांजिएंस भी बताई है कि लाइफ डज कम टू एन एंड, एंड ऑल्सो द थिंग्स, द विशेस इन लाइफ विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड इन देयर इंटायरिटी. उनकी काबिलियत में ख्वाहिशात जो पूरी नहीं हो सकती है, ज़ाहिर हो रह जाती हैं. जैसे शायर कहते हैं जी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले. कहते हैं 50 साल भी मेरे लिए कम है कि मैं नेचर की खूबसूरती को इंजॉय करूँ. तो हम कहते हैं कि इन एन इम्प्लाइड मैनर, एक इशारे के दायरे में, ही ऑल्सो इनवाइट्स द रीडर्स टू थिंक अबाउट दिस एंड टू ट्राई टू बी इन द कंपनी ऑफ नेचर इफ दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ इन द रियल सेंस ऑफ मीनिंग. ठीक है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन about this, you may ask. आज तक इतना ही है. अल्लाह.